नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैं डिजीज़ के बारे में समझाया था। जो डिजीज़ को डिफिनेशन के रूप में मैं बताया कि डिजीज़ किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था कि डिजीज इज द एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स के रीअरेंजमेंट होने से आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिजीज़ के रूप में डेवलप करते हैं। तो डिजीज़ का मैंने क्लासिफिकेशन मैंने समझाया कि डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट डिजीज़ होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, जो एफोरिजन नंबर 72 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम लोग एक्यूट डिजीज़ के बारे में समझाएंगे। तो एक्यूट डिजीज एफोरिजम नंबर 72 तो 73 में इसमें समझाएगा कि एक्यूट डिजीज़ किसको कहते हैं। तो हम लोग आज तक जो भी डिजीज़ पढ़ते हैं पैथोलॉजी के रूप में, चाहे सर्जरी में कभी भी हम या चाहे मेडिसिन में पढ़ते हैं, तो डिजीज़ हम पढ़ते हैं तो डिजीज़ को जानते हैं कि किसी बैक्टीरिया से हो, किसी वायरस से क्या होता है, हमको इन्फेक्शन होता है उसका, उस इन्फेक्शन से क्या होता है हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जो डिजीज़ का रूप ले लेता है। अगर वो शॉर्ट इंटरवल के लिए आता है, क्विक वे में आता है, तो वो एक्यूट डिजीज़ को जन्म देता है। और अगर लॉन्ग लास्टिंग आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करता है, तो वो क्रॉनिक डिजीज़ को जन्म देता है। जो सडन ऑनसेट होता है वो एक्यूट को जन्म देता है, और ये ग्रेजुअल जो ऑनसेट होता है वो क्रॉनिक को जन्म देता है। लेकिन डिजीज़ आया ही क्यों, तो हम लोग पहले ही परिचय, क्योंकि हमारे बॉडी में वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ। उस वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हुआ, जो डिजीज़ के रूप में आया। तो मैं एक्यूट डिजीज़ के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें एक बात लिखा हुआ है, एक्यूट डिजीज दैट विच प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लैटेंट सोडा बाय सम एक्साइटिंग कॉज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑन। अब कहने का सेंस है कि यहाँ बताया गया है कि हमारे एक्यूट डिजीज़ को कहते हैं हमारे बॉडी में ऐसा एक घटना घटा जो हमारे बॉडी में लैटेंट सोडा था, वो लैटेंट सोडा क्या हुआ, एक्साइट कर गया। वो एक्साइट करने का कारण क्या था, हमारे बॉडी में किसी तरह का एक्सटर्नली चाहे इंटरनली किसी भी रूप में एक्साइटिंग कॉज बना। वो एक्साइटिंग कॉज क्या क्या, लैटेंट सोडा को स्टिमुलेट कर दिया। अब लैटेंट सोडा जैसे ही स्टिमुलेट हुआ तो हमारे बॉडी में एक्यूट डिजीज़ का जन्म हुआ। तो एक सवाल उठता है कि लैटेंट सोडा किसको कहते हैं। तब हमारे बॉडी में जब सोडा का जो सिम्टम आने वाला था, वो सिम्टम्स को हम क्या किए, किसी ऑइंटमेंट को यूज करके, चाहे क्यूटेनियस इरप्शन जो था वो एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन लगा के वो क्यूटेनियस इरप्शन को हम सबसाइड कर दिए, उसको सप्रेस कर दिए। तो हमारा जो सिम्टम आने वाला था वो सिम्टम क्या होगा, सोडा क्या हो गया, ये सप्रेस कर गया। सप्रेस करने के कारण, लेकिन वो डिजीज़ हमारे अंदरूनी रूप में है, लेकिन एक्सटर्नली नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल किसी ऐसे एजेंट को यूज कर लिए जिसके कारण से हमारा सोडा सप्रेस कर गया। सप्रेस करने के कारण हम लोग अपेरेंटली हेल्दी महसूस करने लगे, लेकिन अपेरेंटली हेल्दी नहीं रहते हैं। अब जब आप सुनते होंगे कि मेडिसिन लेने से वो छुपा हुआ भी बीमारी बाहर की हो जाती है, जैसे बोला जाता है कि होम्योपैथिक में दवा दिया जाता है तो वो बढ़ जाता है। तो बढ़ता क्यों है, आप लोग क्या करते हैं कि ये एलोपैथिक दवा फ्रिक्वेंटली यूज कर 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 आप अपने डिजीज़ को ही सप्रेस कर देते हैं। अब डिजीज़ सप्रेस होगा तो वो सप्रेशन के कारण क्या होगा कि आपका सोडा जो हो जाए सप्रेस कर जाएगा। अब वो सोडा जो सप्रेस है, आप अपेरेंटली हेल्दी लिख रहे हैं, वही आपका लैटेंट सोडा है। अब यही लैटेंट सोडा को कोई भी कारणवश एक्साइट कर दिया, तो वो एक्साइटेशन से कैसा डिजीज उत्पन्न होगा, एक्यूट डिजीज होगा। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो एक्यूट डिजीज का पहले तो होगा, आप जानते हैं सडन ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट होगा, रैपिड प्रोग्रेशन होगा, यानी उसमें एक्यूट डिजीज का पहचान ही है कि एक बैग आएगा बॉडी में, जैसे चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन आता है और 7 दिनों के अंदर में वो ठीक हो जाता है। तो हमारे बॉडी में 1 से 2 दिन से स्टार्ट हो जाता है सिम्टम्स देना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक्यूट डिजीज की कंडीशन में आ गया, ठीक है। और अपना एक फिनिश करता है ड्यूरेशन, जैसे कि चिकन पॉक्स की एग्जांपल मैंने लिया कि 7 दिन होते होते वो अपना
क्या कर लेता है, इसका जो डिजीज हुआ है वो सबसाइड कर जाता है। या तो उस एक्यूट डिजीज क्या करेगा, या तो उसको ड्यूरेशन पूरा करके या वो डिजीज चला जाएगा, या ये भी हो सकता है उसको अगर कॉम्प्लिकेट कर दे इवन डेथ की ओर भी ले जा सकता है अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो। ठीक है, फिनिश देयर केयर मोर लेस और क्विकली, बहुत जल्दी एक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग इज ए फिक्स्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि डिजीज़ का जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है जो हमारे बॉडी में आता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी सडन ऑनसेट जो हमारे बॉडी में आया है वो सिम्टम, वो इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। तो उस बैक्टीरिया का जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हम बनाते कैसे हैं, तो ये बनाते उसके डिजीज़ के नेचर को देख के कि वो डिजीज़ कितने रूप तक हद तक जा सकता है। अगर ये छोटे समय तक गया तो वो आपको एक्यूट डिजीज़ को जन्म देगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, सफरिंग फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऑलवेज मॉडरेट वे में होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट कर जाए तो ये घातक के रूप में भी हो सकता है। लेकिन और इसमें या तो आप मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं या तो बिना मेडिसिन से भी, जैसे किसी को सर्दी है तो ज़रूरी नहीं है कि सर्दी है तो सर्दी का दवा खाना ज़रूरी है। सर्दी 1 से 2 दिन 3 दिन, चाहे बुखार हो तो 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा, वो अपने ही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम लोग दवा लेते हैं। ठीक है, विदाउट मेडिसिन भी टर्मिनेट कर सकता है, आइदर रिकवरी और डेथ। ठीक है, रिकवरी भी कर सकता है अगर मेडिसिन अच्छा से पड़े। ठीक है, पहली बात तो है कि बिना मेडिसिन की सहायता से भी एक्यूट डिजीज सही हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब डिजीज जब उसका ये जब इसका ये क्या होता है, डिजीज का पावर अगर ज़्यादा होता है तो उस समय हम लोग को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ता है। मेडिसिन लेने के साथ हम उस डिजीज को हटाते हैं, तो वो उसे या तो रिकवरी कर सकता है एक्यूट डिजीज, या तो घातक के रूप में मर भी सकता है। तो मेन रूप से मैंने एक्यूट डिजीज को मैंने यही समझाया कि ये एक्यूट डिजीज कैसे आया, लैटेंट सोडा था, वो लैटेंट सोडा किसी एक्साइटिंग कॉज के कारण क्या हो गया, वो एक्सप्लोड कर गया, ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन हो गया, यानी उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक होने का कारण क्या बना कि एक्यूट डिजीज का जन्म हुआ। तो यही आपका एक्यूट डिजीज है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन और डिजीज को मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने डिजीज को समझाया, फिर उसका क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में मैंने एक्यूट डिजीज को समझाया जो क्लास हैनिमैनियन के व्यू में समझाया गया है। थैंक यू।